राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नवम नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री के श्री चरणों में भक्तों का सानिध्य बना रहे और माँ सभी भक्तों का कल्याण करती रहें, यही प्रार्थना माँ से करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने सुनाने से भक्तों को सभी 18 की 18 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को भी इन्हीं माँ की उपासना करके ही अर्धनारीश्वर शरीर की प्राप्ति हुई थी। यह कथा अत्यंत मंगलकारी है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना 9वें नवरात्रे में की जाती है और इन देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत भी रखते हैं। कई जगहों पर आज के दिन ही नवरात्र व्रत का पारण भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है और विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे हलवा, चने, पूरी, खीर आदि का भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा सुनिए। वीडियो को सुनने के बाद उसे लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों, ताकि माँ का नाम जन जन तक पहुँच सके और उसका पुण्य आपकी झोली में भी आ सके। बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशितव और वशितव, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशितव, वशितव, सर्व कामाव साइता, सर्व ज्ञत्तव, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाग सिद्धि, कल्प वृक्षतव, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरतव, सर्व न्याय कतव, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन की जाती है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की सभी लौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के श्री चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक
परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की कथा जो हमने आपको सुनाई। माँ सिद्धिदात्री कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को श्री चरणों में स्थान दे के रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना के भयंकर प्रकोप से बचे रहिए और सरकारी नियमों का पालन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।